अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई लोड शेडिंग के हवाले से। मुल्तान की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें तो लोड शेडिंग का दौरानिया है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और रोज़ाना 8 से 10 घंटे रोज़ाना के हिसाब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, आवाम गर्मी से बेहाल है। ऊपर से जो महंगे बिजली के बिल आए हैं उन्होंने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। आज हम आवाम के पास जाएंगे, शहरियों से जानेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। क्या कोई बेहतरी की उम्मीद बाकी है? क्या महंगाई का जिन काबू में आएगा? क्या पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को ब्रेक लगेगी? क्या जो बिजली की मसनूआत कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें कोई खाते का कमी आएगी? सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, महंगाई का जिन तो बेकाबू है। सेकंड, लोड शेडिंग ने आवाम का जो जीना है वो महाल कर दिया है। मुल्तान में लोड शेडिंग की बात करें तो 10 से 12 घंटे, और मुल्तान की टेम्परेचर की अगर बात करें तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान में गर्मी कितनी है। और जब दोपहर के टाइम लोड शेडिंग होती है तो उस वक्त हाल क्या होता है। हम इस वक्त पहुँचे हैं घंटे घर चौक पर और मार्केट में मौजूद हैं। ज़रा हम यहाँ पर ताजरों से और शहरियों से हाल अहवाल जानते हैं कि कैसा गुजर रहा है ये दिन, और ये जुलाई का महीना और जून कैसा गुजरा। दिन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। लोड शेडिंग जी, इनका वादा था जी आप दुकानें 9 बजे बंद करेंगे तो लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होगी, ताकि आवाम को ये ताजरों को ना बिला तातुल बिजली जो है ना वो मिलेगी। लेकिन लोड शेडिंग हर घंटे के बाद लाइट आती है फिर चली जाती है, उससे कारोबार भी मुतासर है। बंदा खुद इतनी गर्मी हबस है, बैठ भी नहीं सकता। आप इसमें आप कह रहे हैं कि आपका दुकान में बैठना मुश्किल है, उसके अलावा कारोबार आपका मुतासर हो रहा है। मुल्तान की तो टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि रेट कितना हो गया बिजली का, उसके बावजूद ये इनकी ये जो खसारा वो नहीं पूरा हो रहा। मैं समझ नहीं। आपका हुकूमत के मुआहदे थे, अब भुगत रही है कौम, अब कुछ गुजारा करें, संभलने का मौका मिल जाएगा इस कौम को। सर प्लीज़ आप मेहरबानी करके, आपसे भी दरख्वास्त है और ये मेरी सियासी जमातों से भी, पुराने को छोड़ें, हम नए को संभालें। ये कह के तो हमारा सत्यानाश हो गया। पुराने करके फ़र्ज़ करें अगर पुरानों पे ब्लेम डालना, फिर आप करने क्या आए हैं? तो यार बुरहान की हर वक्त जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पंजाब में कभी वो कोर्ट में चली जाती हैं, कभी वो हल्फ नहीं उठाने देते, कभी क्या मामला लेके आ जाते हैं। तो सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। अगर सियासी असद तहरीक इंसाफ की वजह से है तो अब ये देखें ना, इसका मतलब है जो तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे भी और आइनी तौर पे ठीक थी तो वो सही करने देती है ना। आप बताएं, पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि इकबाल हाल में जाके इन्होंने वहाँ बजट भी पेश किया, ईवान बजट भी पेश किया और उन्होंने वहाँ जाके अपना सारे काम किए। ये आइनी काम है। हमजा शहबाज की कोई अक्सरियत नहीं है, खुद जाके गुंडों की तरह हाथ उठवा दिए। ये आइनी अक्सरियत है? ये कोई नहीं। ये धौंस, सिर्फ धौंस है, तड़ी है और बदमाशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक तो टेम्परेचर से काफ़ी तंग है, फिर लोड शेडिंग है, फिर उसके साथ साथ महंगाई है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। भोजन क्या हाल है आपके? चंगा हाल है। महंगाई के हवाले से बात करें, हुकूमत नहीं आई है, कोई बेहतरी आ रही है? उम्मीद है कोई बेहतरी नहीं आ रही है। हर चीज़ महंगी है। ठीक है। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ मतलब खरीद नहीं सकता। ना गोश्त ले सकता, ना सौदा सलाब ले सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म में, क्या फ़र्क लगा है आपको? इमरान खान हुकूमत में बहुत फ़ायदा हुआ। वो उसमें एहसास प्रोग्राम की तरफ से वो पैसे मिलते रहे गरीबों को। वो सारा कुछ होता रहा है। और सेहत कार्ड से वो इलाज होता रहा है, सारा कुछ सब सही काम चल रहा है। महंगाई तो जो ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन इन्होंने ऐलान किया 2000 रुपये, वो ही नहीं मिल रहा। 2000 के लिए अप्लाई नहीं किया आपने? वो ही नहीं मिल रहा। बजट चलाना मुश्किल हो गया है, पूरे महीने में जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, ज़्यादा हो गए। जी कह रहे हैं अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। जी इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं कि लोगों का मौक़िफ़। मुझे क्या है आपके? अल्लाह का शुक्र। सामान खरीद के जा रहे हैं, कितना इजाफा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई इतनी है जिसकी इंतहा नहीं है। ठीक है। हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है। गरीब आवाम मर रही है। आवाम परेशान है जी बहुत। पहले कैसे हालात हैं? पहले कुछ सही थे, अब महंगी ज़्यादा हो गई आप है। तो खुद नौजवान करते क्या हैं? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी में कोई इजाफा हुआ? मजदूरी में नहीं हुआ। हुकूमत कहती है 25,000 रुपये कम से कम तनख्वाह है, इतना कमा लेते हैं? नहीं, 25,000 नहीं है, 16,000 है। 16,000 रुपये। कितने घंटे काम करते हो?
सारा दिन करता हूँ। सारा दिन काम करते हैं, मुश्किल से 16,000 महीने के कमा पाते हैं। ये इस हवाले से आप जान रहे हैं, ये आम लोगों का मौक़िफ़ आ रहा है। आम लोग जो कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, जो सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन की कीमत कुछ कम हो गई है? हाँ जी, पहले से कम हो गई है। सेल बढ़ी है कि वही है? सेल कम हो गई है पहले से, सेल क्यों कम हो गई है? क्योंकि गोश्त जो है ना महंगा है। 335 400 प्लस चल रहा था, 335 तो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, स्टेबल नहीं है ना एक रेट। ठीक है, तो आप कहें कि लोग अब सेल कम हो गई है, ईद की वजह से सेल कम हो गई है ना, ईद की वजह से सेल कम, कुर्बानी की वजह से। महंगाई और लोड शेडिंग कितना, लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कितनी परेशानी का सामना होता है? बहुत ज़्यादा। एक तो मुर्गी का काम है, कस्टमर आते हैं, गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, 2-2 घंटे, डेढ़ कितने घंटे अंदाज़ा लाइट जाती है? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे रोज़ाना जब आप शॉप पे होते हैं, 7 से 8 घंटे जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइट जाती है तो फिर बाहर फट्टा लगा के बैठते होंगे? आपके सामने बैठे हैं, लाइट जैसे जाती है बाहर जाते हैं हम। लाइट थोड़ी देर पहले ही आई है, आधा 1 घंटा हुआ है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, किस तरह के हालात देख रहे हैं आम आदमी के लिए? कितना मुश्किल हो गया या बेहतरी की उम्मीद है? भाई बेहतरी की उम्मीद क्या रखेंगे? 800 रुपये दिहाड़ी वाला, मुझे ये बताओ 600 रुपये किलो घी है, क्या सिर्फ घी लेगा? अगर छोटी सी सब्ज़ी ले, थोड़ी सी 250 रुपये की सब्ज़ी आएगी, बाकी क्या करेगा? चीनी कहाँ से लेगा, आटा कहाँ से लेगा, क्या चीज़ लेगा? आटा महंगा हो गया, आटे महंगे भाई, 1400 रुपये का थैला आटा किधर दे रहे हैं हुकूमत कह रही है 490 का 10 किलो हम दे रहे हैं। भाई? 490 रुपये पे कौन लाइन में लगे दिहाड़ी तोड़ के, जो टेल्टी स्टोर के दुकान के आगे खड़ा हो जाए, लाइनों पे लगा रहे 4-4 6-6 घंटे, इसका मतलब है 800 दिहाड़ी तो गई फिर आटे के पीछे, 490 रुपये के पीछे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हौसला करना है, हालात बेहतर कर लेंगे। उससे क्या, पहले अपने तो हौसला क्या करना है? पहले तो चोरों वाली हुकूमत दोबारा आ गई, हौसला क्या करेंगे? आवाम का ही हौसला। वो कह रहा था ना, कपड़े में फाड़ के आटा सस्ता करो, मेरे ख्याल है कपड़े बेच के, कपड़े बेच के, वही कपड़े मेरे ख्याल है आवाम के ही उतार रहा है। अपने आवाम को उतारे जा रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है सिलसिला आजकल? बस अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह पाक तो हमेशा रहम करने वाला है। वही हो रहा है। नहीं तो ये सिलसिला तो हमारा जो ना बेड़ा गर्क कर रखा है लोगों ने। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे क्या उम्मीद है? सारे लोटे इकट्ठे किए हुए किसने? मुंतखब नुमाइंदे जो है, जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत एक चीज़ आ रही थी उसके ज़िम्मे लगाते कि महंगाई हुई है, सिलसिला बना है। आज उसका गिरबान तो पकड़ते इमरान खान का, आगे अपने केस सीधे करवाने के लिए सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम की किसी को फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं मैं खादिम पंजाब रहा हूँ, अब मुल्क का खादिम, पूरी कौम का खादिम। कुछ भी नहीं है। हमारा तो दिल जो ना बदजन हो गए। पीपल्स पार्टी के जो ना जाले थे, कुछ अरसा आजमा के तो देखें। मुस्लिम लीग के भी जाले थे। इमरान खान सही है, वो गलत कह नहीं रहे है। हैं कि आप पीपल पार्टी के जाले थे, हाँ, फिर आप नून लीग के मतवाले थे, अब आप पीटीआई के टाइगर बन गए। बिल्कुल से, बिल्कुल से। कितनी चेंज? तो आप खुद ही देख लें क्या सिस्टम बना है। वो एक चीज़ लेके चल रहा था, उसके जिम्मे लगाओ। अपने तुम लोग उल्लू सीधे करने के लिए आगे अवाम का क्या सोचा इन लोगों ने? मईशत का भट्ठा बिठा रहा था वो। गलत। अब इन्होंने संभाल लिया। कोशिश करें, हौसला करें। हौसला कितना करें? 300 रुपये लीटर पेट्रोल, आटा इतना महंगा, 1000 रुपये की दिहाड़ी नहीं होती, 2000 रुपये का खर्चा हो जाता है। कहाँ से पूरी करें हम लोग? बच्चों को गले दबाए हम लोग। आमदन में इजाफा नहीं हुआ। क्या आमदन में इजाफा हुआ है? कम से कम हमने जो वेजेस रखे हैं वो 25,000 रुपये महीना रख दिए। उन्होंने रखे हैं ना, यहाँ पे कोई दे ना हमें, मार्केट की हालत ही नहीं है कि कोई 25,000 दे सके। दे सके। अब सुबह से लेके शाम तक मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा हूँ, टूच टाँका लगा के शाम तक जो ना 1000-1200 भी नहीं होता। और लाइट, और जिसमें जो लाइट ने तो फिर सुबहान अल्लाह ही कर रखी है। 2 दिहाड़ियों में वो काम पूरा होता है। आज 4 दिन से ये शटर गेट सही कर रहा हूँ मैं, लाइट नहीं है, खड़े में। इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तरह तरह की घी इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, बंदा गरीब बंदा क्या करें? हम मजदूरी करते हैं, सारा कुछ ये होता है तो कि भाई तो इतनी महंगाई होती है, 500-700 रुपये दिहाड़ी काट के जाते, सुबह शाम को 1 रुपया बचता हमारे पास। अब क्या करें हम? कहाँ जाएं? बच्चों को गला घोटते हैं, क्या करें? अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है तो कि भैया तो जो सा आएगा हम तो वोट कैसे देंगे? जिस टाइम इतनी महंगाई है, किसके तो देंगे हम वोट? सोचा नहीं, आपका वोट तो है, सोचना चाहिए ना किसको वोट, ताकि बेहतर बंदा आए, आपकी खिदमत कर सके। हम कैसे कर सके? तो ये इतनी महंगाई है, इतनी सारा कुछ है, कैसे ये वोट देंगे? हम तो नहीं दे सकते थे कि आप सबसे मायूस हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप बताइएगा, जिस तरह भाई कह रहे हैं सबसे मायूस हो चुके हैं, आप किसी को आजमाने का दिल नहीं करता,
ऐसी हालत क्यों आ गई है आवाम को? आवाम तो अपने लीडर को मुंतखब कर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ खुदा के लिए हमारी जान बख्शी कर दें। ये मुंतखब भी तो आवाम करती है ना, हैं? आवाम मुंतखब कर काम नहीं करती, ये धांधली से आए हैं, बिके हुए हैं, बेईमानी है, अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये महंगाई इतनी कर रखी है, खुदा के लिए हर 1 घंटे बाद लाइट, हर 1 घंटे बाद गरीब आदमी ताज़ी दिहाड़ी वाला वो कहाँ जाएगा? मुझे बताएं। हैं पहले हमारे 3.5 साल से पहले जो इन्होंने जख्म लगाए थे वो 3.5 साल से कुछ भर रहे थे, अब ये दोबारा हमारे सिर पे नाजिल हो गया हैं, दोबारा जख्म नए हो रहे हैं हमारे। हैं ये खुदा के लिए हम हाथ जोड़ते हैं, ये हमारा जान छोड़ दें इस मुल्क की। अगले इलेक्शन में जो पब्लिक का रद्द-ए-अमल आ रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का रिएक्शन है, लोग किस तरह से परेशान हैं। जब एक 800 रुपये कमाने वाला, 500 रुपये कमाने वाला, 1000 रुपये कमाने वाला जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो आम सैलरी पर्सन है, जब वो अपने घर के अखराजात मैनेज नहीं कर सकेगा तो वो क्यों सियासी जमातों के हक़ में रैलियाँ निकालेगा? वो क्यों सियासी जमातों के लीडरों के बारे में उनके गुण गाएगा? जब आवाम के हक़ में फ़ैसले नहीं होंगे तो आवाम इसी तरह अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करेगी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम आलम गेट चौक पे पहुँचे हैं। ज़रा यहाँ पर भी लोगों से, जो आम वर्किंग क्लास है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहले भी आपने आवाम की राय जानी, ज़रा मज़ीद लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है भाईजान। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। गैस महंगी हो गई? हाँ जी। कितने रुपए? 20 रुपये महंगी। 20 रुपये महंगी हो गई। और हाँ जी। आमदन? आमदन वही है जो पहले है। आमदन वही है, गैस महंगी हो चुकी है। हाँ जी। पहले जब जून जुलाई में कितने रुपए किलो होती थी गैस? उस टाइम शबाशी 100 से ऊपर नहीं होने देता था। अब शबाज शरीफ दोबारा आ गया, हाँ जी। अब वो इमरान खान करके गया, वो वहीं टिकी पड़ी अब। मतलब कि अब 20 रुपये इजाफा हो गया। हाँ जी। तो अब सवारी जब बैठती है आपके रिक्शे में, तो पहली जब तकरार होती है किराए पे, आप क्या डिमांड करते हैं और वो क्या कहती है? हम कहते हैं भाई गैस महंगी है, इतना किराया, वो कहते हैं इतने। वो बेचारा वो भी गरीब आदमी है, हिसाब देखते हैं अपना, ठीक है। फिर बैठा लेते हैं। हम क्या करते हैं फिर? आपने भी चलाना रिक्शा? हाँ जी। हुकूमत नहीं आई, तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं, बजट भी दिया। ये हुकूमत तो आई है सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म कराने के लिए, सीधी बात है। ऐसा कौन से केसेस? वो कैसे पहले- केसेस? पहले इमरान खान को कहते थे जी महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अब इन्होंने आके क्या कर लिया? अब पेट्रोल देख लो 300 के करीब पहुंच गया है। भाई कहते हैं पहले जब शबाज शरीफ थे 100 रुपये था। वो शबाज शरीफ था, ठीक है, 70-80 रुपये किलो गैस, हम 80 रुपये किलो गर्मियों में नहीं जाती थी इससे ऊपर। मगर अब क्या हुआ इसको? अब तो इसने कहा था जी मैं आके ये कर दूंगा, मैं वो कौन सा इसने वादा अपना पूरा कर लिया? कोई वादा पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा नहीं। आपके सामने महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। उसको कहते थे जी घी का इतना रेट कर दिया, इतने सालों में इतना कर दिया। अब वो डेली 20 रुपये 30 रुपये पेट्रोल के पीछे बढ़ रहे हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कहते हैं मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कर्जा लेने की IMF से। वो क्या करेंगे कर्जा लेके? कर्जा वापस नहीं करना, कर्जा लेके खुद ही तितर हो जाएंगे। उसके बाद फिर वैसे के वैसे मुल्क तो वही खड़ा रह गया। लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग हर 1 घंटे के बाद बिजली जा रही है। कहते हैं हम इन्होंने कहा था जी हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे चंद दिनों के अंदर। ठीक है। ये अब ख़त्म करने की बात तो बड़ी दूर की बात। इमरान खान जब था तो लोड शेडिंग नहीं थी। वजन इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। हम वर्कर नहीं, हमारी कोई जमात नहीं है, लेकिन उसके काम ऐसे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी हुक्मरान ने डैम के बारे में नहीं सोचा। उसने 4 डैमों का आगे काम शुरू किया है, ठीक है। उसके अलावा सेहत के अंदर उसने आपको हर गरीब आदमी की जेब के अंदर 10 लाख का सेहत कार्ड डाला हुआ है, जो इलाज कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी अभी उसको टाइम कितना 3.5 साल। महंगाई बहुत हो गई थी। महंगाई तो ठीक है, महंगाई बिल्कुल है। मुल्क का हाल भी तो ऐसा करके दिया उन्होंने। उनकी आप टाइम लिमिट देखें और इसकी टाइम लिमिट देखें, और ये अब उसने साबित भी कर दिया।
3.5 साल के अंदर उसने क्या क्या आवाम को दिया और इन्होंने 2 महीने में क्या क्या आवाम से ले लिया। इन्होंने पेट्रोल की रट लगाई हुई थी कि जी पेट्रोल इन्होंने इमरान खान ने महंगा कर दिया। और जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत है कितना पेट्रोल महंगा हुआ है ये आपको भी पता होगा। आप सर हमारा मुल्क एटमी ताकत है, बिल्कुल है, लेकिन हम सुपर पावर के बजाय जीरो पावर पे खड़े हुए हैं। भुट्टो था जो एटम बम लेके आने वाला था, ठीक है। इन्होंने मुल्क को सुपर पावर बनाने की बजाय जीरो पावर बना दिया है, मुल्क को कर्जों में डबो दिया है। गरीब आवाम को जो ना 2 टाइम की रोटी भी जो ना इन लोगों ने छीनी है। 35 साल इन्होंने हुकूमत की है, 35 साल में इन्होंने कितना कर्जा लिया है और कितना मुल्क को डबोया है, नीचे किया है। अवाम के वोटों से आते हैं ना, जमहूरियत के जरिए सब मिल जाते हैं। जब चोर लुटेरे मिल जाते हैं, 9 सितारे बने थे, हुकूमत और मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए बने थे। अब ये 11 जमातें हैं या 12 जितने भी हैं ये जमातें, ये भी मुल्क को दबाने के लिए आए हैं, मुल्क को बाहर निकालने उतारने के लिए नहीं आए। भुट्टो को भी गिराया गया था और इमरान खान की हुकूमत को भी ऐसे किया जी ऐसे ही गिराया गया। भुट्टो के बाद अगर इमरान खान आया भी है तो इन लोगों ने मिल के उसको मेट कर दिया है, उसको चलने नहीं दिया है, बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक साजिश हुई जिसके जरिए हुकूमत को गिराया गया। जितना बिजली का बिल मेरे ख्याल में 1200-1400 रुपये बिल आ रहा था, अब बिजली का बिल देखिए जिसका 1200-1400 रुपये बिल आ रहा था वो 4000-5000 से कम बिल नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बिजली काफ़ी महंगी हो गई है और मज़ीद महंगी हर महीने जो 12 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये जो बिजली महंगी होती है, तो इस तरह तो परचून की दुकान पे भी रेट महंगे नहीं होते जिस तरह बिजली की महंगे हुए। भाईजान सुनाएं, हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो उन्होंने ये पहिया जो है जाम कर दिया पहले से ज़्यादा ही। वो जो सिलसिला था ना, उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, 70 रुपये लाएंगे तेल, कहा था, पेट्रोल कहा था उनको, हम आएंगे महंगाई को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। वो क्या हुआ? सारा झूठ है ये जो है, सारा दुनिया। तो 2 महीने गुजरे हैं, टाइम तो दें। अजी वो टाइम की बात, गवर्नमेंट का महीना क्या है? मिनट से पहले गौर करना। गवर्नमेंट का महीना आप माशाल्लाह समझदार हो, गवर्नमेंट का महीना मिनट से वो करना चाहें तो 1 मिनट। वो क्या है जी, वो फलां से कर्जा लेंगे, फलां करेंगे, जैसे वो बाहर के मुल्क कह रहे हैं वैसे ही वो कर रहा है। मगर हकीकत है मुल्क के लिए ना अंदर जाके देखो कुछ भी नहीं है। लोगों के घर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब को ये सारा किया कराया है, हमने ये हुकूमत संभाली है आवाम के मफाद के लिए। ये तो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं, वो पिछले पे डाल देते जो भी है, वो पिछला आ गया। ये अपने असल जो ना बयानियाँ जो अपनी चोरी करी है इन्होंने या नहीं की अल्लाह जानता है, मगर ये ख़त्म कराने आए अपने केस। नैब को ख़त्म कराएंगे और ये मुकम्मल जो ना, आम आदमी की फिक्र नहीं है इनको। ना सबसे बड़ा जरदारी जो है ना, मियाँ साहब तो आंसू बहा रहे होते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है। वो तो बस वो मगरमच्छ के आंसू थे जी, अगर देखते ना कहते। और सबसे बड़ा जो ना, सबसे मसला जो है वो जरदारी है, और जरदारी ने अपना सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है। बाबू जी क्या हाल है आपके? आज बात करें महंगाई के हवाले से और इस हुकूमत के हवाले से। बाबा जो हुकूमत चल रही है अल्लाह इसे सलामत रखे, बस हम तो दुआ कर सकते हैं। आमीन। हम और कुछ नहीं कह सकते। यहाँ जो भी आया, कोई बड़ा चोर कोई छोटा चोर, इस दुनिया में सब चोर ही चोर। बस हमने तो यही देखा। सबको आपने एक ही कटहरे में खड़ा कर एकदम इकट्ठा एक साथ ही देख लिया, सबको आजमा लिया। बाकी अल्लाह का नाम है। किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद? हमारा किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, नाम किसी से रखते हैं मेरे बच्चे। मैं तो बस वैसे ही अगरबत्तियाँ बेच के गुजारा करता हूँ, बच्चे हैं साथ मेरे तो गुजारा ही नहीं होता। अभी भी सही है, 60-70 रुपये जेब में, तो मैं कहाँ हूँ? फिर जब हम वोट चीनी लूँ, घी लूँ, क्या लूँ? लेकिन फिर हम वोट जब सही बंदे को नहीं देते तो फिर ऐसे अवाम लोग आते हैं जो कि अवाम का ख्याल नहीं करते। अल्लाह ताला रहमत करे इन मुसलमानों के हाल पे। इमरान खान कहता था कि घबराना नहीं है, तो आप भी कहते हैं घबराना नहीं है। इमरान खान ने अवाम ने दिया धोखा, तब्दीली करके, ठीक है ना। तब्दीली तो आई नहीं है, आई जरूर है भूख की तब्दीली करके उसने शायद खेड़ी है। शेरों की हुकूमत है, शेर क्या करेंगे? शेयर तो करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। 2 महीनों में पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया? मैं तो ये आपको बताता हूँ, सलमान नईम ये आया ना, आपको ये बंदे का मुझे पता है, ये काम करता है, ठीक है। उन शाह महमूद का बेटा आया उसके सामने, छितर मारेगा इसको, लाजमन मारेगा। शाह महमूद काम नहीं कराता यार। शाह महमूद 4.5 साल से हमारे मोहल्ले में आया था अहमदाबाद में, ठीक है ना। 4.5 महीने अहमदाबाद में गली नहीं बनी। नहीं बनी। अब बनवाई है, वो भी सलमान नईम ने बनवाई है। अच्छा। वो भी ये 2 महीने पहले आया था। अब वो इलेक्शन का कोई
नहीं था। आप कहते हैं आप शेर के साथ डट के करें, शेर आवे बस, शेर आए, शेर नारा लगा दें, शेर जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद, मियां साहब, मियां शबाज शरीफ जिंदाबाद, शेर आवे भाई, सलमान नईम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर मौजूद हैं, हालात ऐसे ही रहेंगे। हालात ऐसे ही हैं, 75 साल हो गए, हर बंदा खा रहा है इसको। किसी ने पाकिस्तान के लिए क्या किया बताओ मुझे, अब आप आगे। जो भी मुहिब्बुल वतन, जो मुहिब्बुल वतन होता है वो सियासत में नहीं आएगा, वो छुप के काम करेगा। सियासतदान तो अपने पेट के लिए काम करते हैं, सियासत तो एक इबादत कहा जाता कोई है। इबादत गाह नहीं है, उन्हें कलमा नहीं आता है, आप कह रहे इबादत गाह है। सिर्फ फातिया नहीं आती है सियासतदानों को, आप कह रहे इबादत करके करते हैं। कौन करता है क्या सियासत है? सियासत है। इनको मुंतखब भी तो हम लोग करते हैं ना। नहीं, मैं तो किसी को वोट देता ही नहीं हूँ। महमूद कुरैशी यहीं का रहने वाला है, उसने बताओ उन्होंने अपने हल्के के अंदर क्या किया आज तक उसने दिल्ली गेट के अंदर पानी खड़ा होता है, गटर बंद हो जाता है, आपका आज तक उन्हें सीवरेज नहीं किया। क्या किया उसने? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, 43 साल मेरी एज है। कहते हैं कि मैं बैरून मुल्क आपके मामलात बेहतर कर रहा था। बैरून मुल्क से क्या क्या आता है हमें बताएं आप, आपको ही पता। खारजा में, दफ्तर खाने में फंडिंग आती है, और क्या आता है? मैं मुलाजिम पेश आदमी, मेरे लिए क्या किया है मुझे बताएं आप। इनके लिए क्या किया, इनके लिए क्या किया, क्या करते हैं बैरून मुल्क जाके बताओ मुझे आप। उनका बेटा क्या करता है? मुलाजमत करता है अमेरिका के अंदर, आपको पता है, आपको सारा कुछ पता है। आप लोग भी नहीं कह सकते, आप भी पाबंद हैं। किसको नहीं पता? जो पढ़ा लिखा है पाकिस्तानी शहरी उसको मालूमात है। तालीम के लिए इन लोगों ने क्या किया मुझे बताओ आप। स्कूल के लिए जो स्कूल थे उनको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, उनके अखराजात बढ़ गए, गरीब आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप कह रहे तरक्की हो रही, कहाँ तरक्की हो रही है पाकिस्तान के अंदर? जी इस वक्त आप आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो जान रहे हैं। लोग इन हालात पर सियासी जमातों पर अदम एतमाद के इज़हार करें। हम मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका हल क्या है, अवाम अब सोच क्या रही है, और क्या इस तरह के हालात में फिर क्या ये जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदगान वोट मांग पाएंगे। इस सारी सूरत में बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, बढ़ती महंगाई के हवाले से, आवाम के जो अखराजात हैं किस तरह से पूरे हो रहे हैं, आम आदमी किस तरह से लाइफ गुजार है, सारी सूरत पे आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जानो, आवाम का जो रद्द-ए-अमल आपने सुना, ये सियासी जमातों के लिए पैगाम था कि किस तरह से लोग मायूस हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आप? ठीक है जनाब। सुनाएं कैसा काम जा रहा है आजकल? आज का काम अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। तो इस वक्त जो हुकूमत आई है, क्या समझते हैं हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? इंशाल्लाह जी जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोलियम मसरूआत महंगी हुई तो कितने मुश्किलात का सामना है? नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कारोबार चलता रहे, कोई मुश्किल नहीं है। बात चलना शुरू हो गया? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आप क्या कहते हैं, हुकूमत सही काम कर रही है? हुकूमत सही काम कर रही है। सुनाए कैसे काम जो है आजकल? बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह का। पेट्रोल हो चुका है 249 रुपए लीटर, खान साहब की मेहरबानी की वजह से हुआ है। बिजली महंगी हो चुकी, सारे एग्रीमेंट करके गए थे। ये एलपीजी भी महंगी कर दी। एलपीजी इतनी महंगी नहीं की जो पेट्रोल और बिजली महंगी की है इन्होंने। ये महंगा कर दिया 550 पे। इब्तदा तो इमरान खान ने की थी ना, और इंतहा भी यही करके गया है। जब ये कहता था 1 साल हो गया साजिश है, फिर 1 साल में इसने क्या किया? फिर आवाम के लिए क्या सोचा, मुल्क के लिए क्या किया, नए पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 इसे तो ये नहीं पता, 1 साल गुजर गया हुकूमत को, ये कहता मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है, क्या मुझे तो घर से पता चला है रेट बढ़ गया है, मुझे तो फलां हुआ है, ये हो गया है। इस वक्त जो हुकूमत है क्या समझते हैं हालात बेहतर कर पाएगी? इंशाल्लाह 6 महीने आप इन्हें दें, इंशाल्लाह 1 जनवरी नए कह रहे हैं कि 300 की आवाज़ है पेट्रोल की। भाई 500 हो जाए, कोई मसला आप फिल करा लें, मैं तो नहीं करा सकता। ना करें आप, सैलरी आपकी ज़्यादा है, कारोबार हमारा डाउन है, हमारे हौसले बुलंद हैं, आप जीरो हैं। खान साहब भी कहते थे कि घबराना नहीं है, अब आप भी कहते हैं घबराना नहीं है। घबराने की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो उसके अल्फाज बोलेंगे नहीं, हम तो हिम्मत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मकसद तो वही है ना? कोई मकसद नहीं है उसका, तो कोई मकसद है ही नहीं। उसके ऊपर तो केसेज आएंगे, उसकी इंक्वायरियाँ होंगी, सब चीज़ें खुलेंगी, फिर पता चलेगा। भाई कहते हैं 500 लीटर हो जाए कोई मसला नहीं। भाई अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, लोग मर रहे हैं भूख से। 100-150 रुपये पे चीखें निकल गई थी आवाम की कि क्या नाम है, ये वही लोग हैं जो उनसे कहते थे कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, ये कर दिया। अब कहाँ गया बेड़ा गर्क? 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। लोगों से पूछे, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। ये देखें रश किधर है, लोग बेरोज़गार हो गए। यहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, यहाँ पे इतना महंगा कर दिया, और महंगाई देखें, बिजली के बिल देखें, सुभान अल्लाह। आप यूनिट तो देखें कम से कम कि इन्होंने यूनिट जितने भी बढ़ाए, 7 रुपये
7.25 फी यूनिट बढ़ाया है, उसका हिसाब कौन देगा? बेड़ा गर्क कर दिया ना। बिजली है, देखें जनरेटर चल रहे हैं अंदर, लाइटें किधर गई हैं? खान की हुकूमत में था, खान कहता था 150 का पेट्रोल है, लाइट तो दी कम से कम, अब किधर गई है लाइट? जवाब तो दें। ये सवाल आवाम उठा रही है। और दूसरी जाने बाबा जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। सुनाए कोई बेहतरी आई है नहीं आई? खुदा की कसम तबाही आ गई, हमारी बर्बादी आ गई। इमरान से तो जान छुड़ा दी, ये नई मुसीबत शहबाज शरीफ आ गई, उधर चला गया। अब इसने बुरा हाल कर दिया, हमारा जीना, हमारे बच्चों का खाना हराम कर दिया। इसने तो कमाल कर दिया। हम तो मुँह लिख के थे, हमें इसने बागी कर दिया। हम तो खुदा से राजी हैं, इनसे शेर के साथी हैं। इमरान ने बीज बोया, हमने काट रहे हैं। इमरान ने खाना एक साइड में तो हो जाएं। पहले आप कहते थे कि इमरान से जान छुड़े, अब आप कहते हैं इनसे जान छुड़े। नहीं, जान तो अल्लाह छुड़ा देगा, लेकिन महंगाई को ख़त्म करा दो। उसे कहो 5 साल पूरे करने। किसको कहें? शहबाज शरीफ को, कि खुदा के लिए हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारे लीडर हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ रहम करो, गरीबों का ख्याल करो, महंगाई को ख़त्म करो, जुल्म को। कहते हैं महंगाई तो अब मजबूरी है, क्या करें, होनी है महंगाई। नहीं, महंगाई ख़त्म हो सकती है अगर ये अल्लाह का रहम करता है ना, बंदा क्यों नहीं करता? अल्लाह तो हमेशा रहम करने वाली ज़ात है, अल्लाह पाक रहम करता है। अल्लाह देता, बंदा क्यों नहीं देता? अपने लीडर से भी कहें, अपने लीडर से कहें कि महंगाई कम करें। हमारा लीडर तो शहबाज शरीफ है, हमारा लीडर तो शहबाज शरीफ है। आप हमारे बच्चा, आपने 2.5 साल दिखा के महबूब का नाम रोशन कर दिया, मुल्तान का मुझे हीरो बना दिया। मेरा दिल करता आप पे जान कुर्बान कर दूं। आवाम सियासी जमातों से मायूस भी नज़र आ रही है। हर जगह जो एक फैक्टर पर आवाम मुतहद नज़र आ रही है वो है महंगाई का। महंगाई पर तमाम लोगों का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत होश के नाखन ले, अपोजिशन भी होश के नाखन ले, आवाम के लिए फ़ैसले की जाएँ, आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कुछ सोचे, अपोजिशन कुछ सोचे, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी वजारतों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, ओहदों में आने के लिए सियासतदान तमाम तरह कोशिश करते हैं, रैलियां भी निकालते हैं, जलसे भी निकालते हैं, लेकिन जो आवाम की सूरत हाल है उस पर आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, उनके बारे में भी सोचा जाए, उनकी हाल पर भी कुछ निगाह डाली जाए। इस तरह के हालात चलते रहे तो आवाम यकीनन परेशान हाल ही दिखाई देगी। हमें भजन आप बताइएगा। 15 रुपए किलो गैस थी जो 230 रुपए मिल रही है। वो अब 15 वाला ज़माना चला गया ना सर, हो ही नहीं सकता। जब से सुन रहे हैं कि हम सस्ता करेंगे, हम सस्ता करेंगे, कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला की ज़ात है जो बंदों को संभाल रही है। इन लोगों ने अपने अपने फ़ायदे किए हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला है और कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। एक दूसरे पे कीचड़ उछाला है और कुछ भी नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दोनों अपोजिशन और हुकूमत, ये दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं आपस में। जबकि अगर इनका अपना मुफाद हो तो ये पार्लियामेंट में मिल बैठते हैं, अपनी तनख्वाहें 1 लाख 1.5 लाख से बढ़ाकर 5-5, 6-6 लाख रुपए तक ले जाते हैं। शहबाज शरीफ जो कहता था बहुत महंगाई हो चुकी है, आज वो हुकूमत में आ गया। इमरान खान की हुकूमत को कहता था कि ये ना अहल और ना अहल टोला है, ना अहल हुकूमत है। आज जब ये खुद हुकूमत में है तो ये क्या कर रहे हैं? महंगाई 250 रुपये लीटर पेट्रोल, जिसकी वजह से तमाम तर अशिया महंगी हो चुकी हैं। क्या इनको गरीब आवाम का ख्याल नहीं है? तो जो भी हुकूमत में आता है वो दुरुस्त फैसले नहीं करता, जिसकी वजह से जो आवाम है ये आज महंगाई का जो अजाब है भुगत रही है। अगर ये दुरुस्त माशी फैसले करें तो क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कौन सी नेमत से नहीं नवाजा? अगर कोई सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी आके वज़ीर आज़म की सीट पे बैठे तो क्या पाकिस्तान के मुल्क की जो पाकिस्तान है उसकी हालत नहीं बदल सकती? अवाम दोस्त फैसले किए जाएँ, माशी फैसले बेहतर अंदाज में किए जाएँ तो अवाम की हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन जब ये फोकस इस बात पे ना हो, जब अंदाज ये हो कि हमने चीज़ों के रेट में इजाफा करना है, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बनानी, अगर बनानी है तो कहा जाए कि मजबूरी है, नहीं बना सकते, तो फिर अवाम का रद्दमल भी आपने जाना, लोग किस हाल तक परेशान हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे खुदा के लिए उसकी हाल पर रहम कीजिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।